बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ, एक हाज़िर सरवस पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ की अचानक मौत, ये मेरी एक सीरीज़ है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अदालती तहकीकाती कमीशन ने क्या नतीजा निकाला। सच की तलाश के लिए बनाए गए अदालती तहकीकाती कमीशन ने 14 मई 1993 को अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को पेश की, लेकिन माजी में अहम वाक़यात पर बनाए गए बहुत से इंक्वायरी कमीशंस की तरह ये रिपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर मंजर आम पर नहीं आई। अमरीकी अखबार लॉस एंजल्स टाइम्स में 14 अक्टूबर 1993 को चार्ल्स वाल्स की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि जस्टिस शफीउर रहमान की सरबराही में बनाए गए 3 रुकनी कमीशन ने जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ की मौत को कुदरती करार दिया है और बेवा नुज़हत आसिफ नवाज़ की जानब से स्लो पॉइजनिंग के दावे की कोई ठोस या काबिल एतबार हतमी शवाहिद सामने नहीं आ सके। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तानी फ़ौज के साबका सरबरा जनरल आसिफ नवाज़ की मौत में जहर के शवाहिद नहीं मिले के अनवान से शाया होने वाली एक रिपोर्ट में लिखा है कि फ्रांसीसी, बरतानवी और अमरीकी डॉक्टरों की जानब से किए गए पोस्टमार्टम के मुताबिक जनरल आसिफ नवाज़ दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए, ना कि आर्सेनिक जहर से, जैसा कि उनके अहले खाना को खदशा था। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक तीनों गैर मुल्की डॉक्टरों की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में वाज़ा किया गया है कि मौत की वजह हार्ट अटैक ही थी। माहिरीन के मुताबिक जनरल आसिफ नवाज़ के ख़ानदान में दिल का दौरा पड़ने से पहले भी अमवात हो चुकी थी। किताब क्रॉस्ड सोर्ड्स में किसी को भी जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ की मौत का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया, लेकिन फिर भी वो सवाल उठाते हैं, यानी शुजा नवाज़ के अमरीकी लेबार्ट्री की रिपोर्ट में संख्या की ज़्यादा मकदार पाई गई, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जनरल आसिफ नवाज़ की मौत तबई थी। शुजा नवाज़ पूछते हैं, वो आज तक ये नहीं समझ पाए कि इनकी तहकीकात और सरकारी तहकीकात के नतायज में फ़र्क क्यों आया। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी व फ़ौजी हुकाम की जानब से इस मौत की मुकम्मल तहकीकात से हिचकिचाहट से भी शकूक व शुबहात ने जन्म लिया, जो आज तक मौजूद हैं। शुजा नवाज़ अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि उन्होंने अमरीकी हुकाम से दरख्वास्त की कि उन्हें जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ से मुतल्लिक़ पाकिस्तानी हुकाम से होने वाली बातचीत के बारे में मालूमात फराहम की जाएँ, लेकिन इन्हें मुस्बत जवाब नहीं मिला। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने इस दरख्वास्त के 2 बरस बाद महज इतना बताया कि फ़ील्ड दफातर से मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। इस्लामाबाद में मौजूद सियासी और अस्करी रिपोर्टिंग में महारत रखने वाले सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद का नुक्ता नज़र ये है कि जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ की वफ़ात से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिला, तो वो बरसर इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून और कराची ऑपरेशन से 2-4 MQM थी। एजाज़ सैयद कहते हैं, जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ दोनों जमातों की पार्टी क़यादत के रवैये से खुश नहीं थे। एजाज़ सैयद ने कहा कि MQM के लोग बताते हैं कि जनरल आसिफ नवाज़ को ये शिकवा था कि जब जनरल असलम बेग की रिटायरमेंट करीब थी तो वह अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख्वाहिशमंद थे और उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से रब्ता करके इस वक़्त के सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान को सिफारिश करवाई थी। एक तरफ तो वो सिफारिश ना सुनी गई, तो दूसरी तरफ सदर इसहाक़ ने जनरल आसिफ नवाज़ की तकर्री के वक्त इन्हें बता दिया कि MQM भी मुस्लिम लीग की तोसी की हामी थी,
MQM بھی اسلم بیگ کی توسیع کی حامی تھی، جو ہو جاتی تو یقیناً آصف نواز آرمی چیف نہ بنتے۔ تاہم کراچی میں امن و امان کی مخدوش صورتحال آصف نواز کی MQM سے الگ سے ناراضگی کی ایک اہم ترین وجہ تھی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔